नमस्कार किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल इस समय 20, 25 या 30 दिन के आसपास की हो चुकी है, परंतु आपके धान की फसल में ग्रोथ काफी कम है, कल्ले काफी कम है, फुटाव नहीं हो रहा है और फसल के अंदर पीलापन बहुत ज्यादा है और साथ साथ आपकी फसल में जो तना छेदक है, पत्ता लपेटा है, ये सुंडी आ चुकी है और आपने उसके अंदर बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग किया है, बहुत सारे फर्टिलाइजर लगा चुके हैं, उसके बाद भी आपकी जो धान की फसल है वो अच्छे से फुटाव नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं कर रही है, कल्ले नहीं निकाल रही है। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा, ऐसी खादें बताऊंगा जिन्हें डालने के बाद में आपकी धान की फसल में फुटाव भी अधिक होगा, कल्ले भी अधिक निकलेंगे और जो आपकी धान की फसल है उसके अंदर पीलापन भी हट जाएगा और आपकी जो धान की फसल है बहुत ही जबरदस्त होकर चलेगी, मस्त होकर चलेगी, फसल एकदम काली होकर चलेगी किसान भाइयों। और फसल के जो तने हैं वो काफी मजबूत रहेंगे। तो किसान भाइयों, इन खादों के बारे में या इस फार्मूले के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाई, इस चैनल के माध्यम से हम आपको समय समय पर जो फसल आती है उसी के अनुसार आपको वीडियो अपलोड कर देते हैं, वीडियो डालते रहते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास वाली घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज दो टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल में ग्रोथ कम है, फुटाव कम है, कल्ले कम है, तो आप कल्लों को कैसे बढ़ा सकते हैं, फुटाव को कैसे बढ़ा सकते हैं और धान की फसल की ग्रोथ उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा टॉपिक होगा किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल की हाइट ज्यादा हो चुकी है और आपको लग रहा है कि आपकी धान की फसल है वो गिर जाएगी, यानी यदि आपने अपनी धान की फसल में भरपूर मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट लगा दिए हैं, खाद लगा दी है और आपकी धान की फसल की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है और आपको लग रहा है कि हमारी धान की फसल निकलने से पहले या बाली आने से पहले गिर जाएगी, तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। अर्थात जो आपके धान की फसल है उसकी ग्रोथ को आप कैसे रोक सकते हैं, उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले टॉपिक पर, यानी धान की फसल में ग्रोथ को कैसे बढ़ाएं, कल्लों को कैसे बढ़ाएं, फुटाव को कैसे बढ़ाएं और धान की फसल का पीलापन कैसे दूर करें। किसान भाई, यदि आपके धान की फसल में ग्रोथ कम है, कल्ले कम है, फुटाव कम है, तो इसमें कुछ कारण भी हो सकते हैं या कुछ कमियां भी हो सकती हैं। जैसे किसान भाई, यदि आपके धान की फसल में पानी अधिक रहता है, यानी आपकी धान की जो फसल है उसमें पानी हमेशा भरा रहता है, तो भी आपकी धान की फसल में ग्रोथ कम रह सकती है, कल्ले कम रह सकते हैं, क्योंकि धान की फसल में बीच बीच में सूखा लगाना बहुत जरूरी होता है। यदि आपकी धान की फसल में बीच बीच में सूखा नहीं लग रहा है या आप सूखा नहीं लगा रहे हैं तो आपकी धान की फसल में ग्रोथ बहुत कम रहेगी, फुटाव कम रहेगा। दूसरा, यदि आप अपनी धान की फसल को पानी कम लगाते हैं, यानी कम पानी की वजह से भी आपकी धान की फसल में ग्रोथ कम रह सकती है किसान भाइयों, और धान की फसल में पीलापन भी आ सकता है। तो इन दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपके धान की फसल में पानी ज्यादा रहता है तो आप उसमें सूखा लगा दें 1-2 बार, यदि पानी कम है तो आप उसे पानी अच्छे से लगा दें। इन दोनों बातों का आप विशेष ध्यान रखें। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि धान की फसल में फुटाव को बढ़ाने के लिए, कल्लों को बढ़ाने के लिए, ब्याज को बढ़ाने के लिए या मेढे को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है, कौन सी फर्टिलाइजर मार्केट से लेकर आनी है। किसान भाई, जो खाद मैं आपको बताने वाला हूं ये आपको अपनी धान की फसल में लगभग 20 दिन के बाद डालना है और 40 दिन तक कभी भी डाल सकते हैं। यदि आपकी धान की फसल में ब्याज कम है, ग्रोथ कम है और आपकी धान की फसल लगभग 40 दिन के आसपास की हो चुकी है, तो भी आप इसे डाल सकते हैं किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भैया आपको जो मार्केट से खाद लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने हैं, तो इसके लिए किसान भैया आपको लगभग 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आना है यूरिया। इसके साथ में आपको दूसरा जो प्रोडक्ट लेना है, ये लेना आपको ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड आपको सूखा वाला लेना है जो ब्लैक कलर का आता है। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। और तीसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना है फर्टेरा। फर्टेरे के अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो क्लोरेंटा नीलीप्रोल 0.4% GR में आता है किसान भाइयों। इसकी यदि हम मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ ऐड करना है किसान भाइयों। ये तीनों आइटम आपको लेने हैं और अच्छे से मिक्स करने हैं और मिलाने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी धान की फसल में दोपहर के बाद यानी शाम के समय में फेंक देने हैं, बखेर देने हैं और बखेरने के बाद किसान भाइयों आपको उसकी हल्की सिंचाई कर देनी है। सिंचाई ज्यादा नहीं करनी है, हल्की सिंचाई करनी है। यदि आप ज्यादा सिंचाई करेंगे तो आपके जो खाद फर्टिलाइजर है उसका आपको पूरा फायदा नहीं मिलेगा किसान भाइयों। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जो खाद लगाते हैं उसके बाद में पानी बहुत ज्यादा भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो आप खाद लगाते हैं उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो किसान भाई, जब भी आप इन दवाइयों को बखेरने के बाद में अपने धान की फसल में पानी लगाएं तो बहुत ही हल्का लगाएं किसान भाइयों, ज्यादा पानी ना लगाएं। इस खाद को लगाने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद किसान भाइयों आप देखेंगे आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर फुटाव होना स्टार्ट हो गया है, कल्ले निकलने स्टार्ट हो गए हैं और फसल का रंग जो एकदम काला हो चुका है किसान भाइयों। और आपके धान की फसल की ग्रोथ है वो भी अच्छे से होना स्टार्ट हो चुकी है
और 8 से 10 दिन के बाद किसान भाइयों आपके धान की फसल में लगभग एक पौधे से 40 से 45 कल्ले हो जाएंगे और आपके धान की फसल में पीलापन था, जो उसके अंदर बीमारियां थी, तना छेदा, पत्ता लपेट, वो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आपके धान की फसल में ग्रोथ कम है, कल्ले कम है, फुटाव कम है, तो इस खाद का आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने धान की फसल में फुटाव को बढ़ा सकते हैं, कल्लों को बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक किसान भाइयों, यदि आपके धान की फसल में ग्रोथ भरपूर हो चुकी है, कल्ले भरपूर हो चुके हैं और जो आपकी फसल का फुटाव है वो भी पूरी तरीके से हो चुका है, लेकिन फसल की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपको हाइट रोकनी है, तो इसके लिए किसान भैया आपको लगभग 15 किलोग्राम प्रति एकड़ लेकर आनी है यूरिया या नाइट्रोजन लेकर आनी है। और दूसरा इसके साथ में आपको ऐड करना है किसान भाइयों पेक्लोब्यूट्राजोल, जो 23% में आता है, जिसे हम कल्टार के नाम से जानते हैं, ये आपको ऐड करनी है। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें, तो आपको लगभग 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से ऐड करनी है किसान भाइयों। इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, मिला लें एक जगह और अपने धान की फसल में फेंक दें, बखेर दें। और बखेरने के बाद या फेंकने के बाद किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में पानी लगा दें। पानी किसान भी हल्का लगाएं, ज्यादा पानी न लगाएं। यदि आप ज्यादा पानी लगाएंगे तो जो आपने दवाई डाली है उसका असर बहुत कम हो जाएगा और आपके धान की फसल की जो ग्रोथ है वो नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप सिंचाई करें हल्की से हल्की सिंचाई करें या कम से कम पानी लगाएं किसान भाइयों। इसे लगाने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे आपकी जो धान की फसल है वो एकदम काली हो चुकी है और उसकी जो हाइट है वो तुरंत रुक गई किसान भाइयों। यानी जो आपने दवाई डाली किसान भाइयों वो उसकी हाइट को रोकेगी, और जब उसकी हाइट रोकेगी किसान भाइयों तो जो आपने खाद उसके अंदर पहले डाल रखे हैं वो ऊपर को जोर लगाएंगे, जो आपकी दवाई नीचे को जोर लगाएगी, तो आपके जो पौधे हैं वो मोटे हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, जिसके बाद किसान भाइयों आपकी धान की फसल में जो बालें आएंगी वो मोटी आएंगी, लंबी आएंगी और दाने लंबे आएंगे किसान भाइयों। और आपकी धान की फसल है वो गिरेगी नहीं, क्योंकि पौधे मजबूत हो जाएंगे, तने मजबूत हो जाएंगे, तो आपकी धान की फसल गिरेगी नहीं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों यदि आपकी धान की फसल की हाइट ज्यादा हो चुकी है तो आप उसे रोक सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन किसान भाइयों मैंने आपको बता दी है। यदि आपकी धान की फसल में ग्रोथ कम है, फुटाव कम है, कल्ले कम है और आपके धान की फसल में पीलापन है, तो आप पहली वाली दवाई लगा सकते हैं। और यदि आपकी धान की फसल की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो चुकी है और आपको लग रहा है कि हमारी धान की फसल गिर जाएगी, तो आप दूसरी वाली दवाई डाल सकते हैं, अर्थात जो पेक्लोब्यूट्राजोल मैंने आपको बताइए, कल्टार मैंने आपको बताइए, इसे आप डाल सकते हैं। दोनों ही तरीके आप अपना सकते हैं और अपने धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर आपकी किसी प्रकार की फसल है उसका फोटो डाल सकते हैं और मुझसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।